ढोला सदिया पुल, जिसे आज भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जानते हैं, सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर उम्मीद की एक लकीर है, जिसने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दशकों पुराने सपने को सच कर दिया। कल्पना कीजिए, एक विशाल नदी जो हर मानसून में दोनों किनारों को अलग कर देती थी। लोग नाव या फेरी से 6-8 घंटे में सफर करते थे और बाढ़ के समय महीनों तक संपर्क टूट जाता था। इस पुल ने न सिर्फ दूरी घटाई, बल्कि विकास और सुरक्षा को भी मजबूती दी। अब सेना और सामान कुछ घंटों में सीमा तक पहुंच सकते हैं। यह पुल दिखाता है कि जब सरकार, इंजीनियर और स्थानीय लोग एकजुट हों, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। ये सिर्फ असम और अरुणाचल की नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के विकास की कहानी है। भूपेन हजारिका सेतु पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई शुरुआत है। यह पुल रास्ते ही नहीं, भविष्य भी बनाता है। भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, 9.15 किलोमीटर। यह बांद्रा वर्ली सी लिंक से भी 60% लंबा है। इसने असम के ढोला को अरुणाचल के सदिया से सीधे जोड़ दिया, जिससे घंटों का सफर अब 20-30 मिनट में पूरा हो जाता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन थीं। तेज बहाव, हर साल बदलता नदी का रास्ता और भूकंप का खतरा। इंजीनियरों ने पुल के खंभों को नदी की सतह के बहुत नीचे तक स्थापित किया, ताकि यह 100 साल तक टिक सके और भारी सैन्य टैंक भी गुजर सके। मानसून के 6 महीनों में काम लगभग रुक जाता था, लेकिन टीम ने सीमित समय में दिन रात मेहनत की। हजारों टन स्टील और सीमेंट दूर दूर से लाना भी एक बड़ी चुनौती थी। यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग, मजदूरों की मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कभी असम और अरुणाचल के बीच दीवार थी, लेकिन अब यह पुल दोनों राज्यों को जोड़ता है। पहले फेरी से घंटों लगते थे, अब अस्पताल, स्कूल और बाजार कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। अब एम्बुलेंस और गाड़ियां 24 घंटे चल सकती हैं, जिससे जानें बच रही हैं और शिक्षा सुलभ हुई है। अरुणाचल के किसान अपनी उपज जल्दी बाजार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आमदनी बढ़ी है। असम के व्यापारी अरुणाचल में नए बाजार खोज रहे हैं और जरूरी सामान सस्ते में पहुंच रहा है। पर्यटन को भी नई रफ्तार मिली है। अब पर्यटक आसानी से अरुणाचल के खूबसूरत इलाकों तक पहुंच सकते हैं। यह पुल पूर्वोत्तर के विकास का प्रवेश द्वार बन गया है। इस पुल का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखना असम और पूर्वोत्तर की संस्कृति को सम्मान देना है। भूपेंदा के गीतों में ब्रह्मपुत्र और लोगों की पीड़ा की गूंज थी। यह पुल उन्हीं सपनों का साकार रूप है। यह पुल सिर्फ कंक्रीट नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान है। इसने समय, जान और आर्थिक अवसर दिए हैं। यह एक मूक क्रांति है। विकास का असली मतलब है देश के हर कोने तक पहुंचना। भूपेन हजारिका सेतु इसका प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र, जो कभी विभाजन का प्रतीक थी, अब एकता का पुल बन गई है। यह पुल लाखों जिंदगियों को एक बेहतर कल की ओर ले जा रहा है।